प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसन सर में। अब आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूं क्लास 11th के जो आपका फिजिक्स में आपका कैलोरीमिति का सिद्धांत दिया हुआ है उसके बारे में आज हम डिटेल्स बात करूंगा और उस सिद्धांत को बताऊंगा भी कि किस तरह की बातें इस सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई है। बेटा आज की वीडियो में आपका बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा समझ में आता है बच्चों तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे हम कोई भी वीडियो आपके लिए लाऊं तो आप तक पहुंच जाए। तो बच्चे चलिए हम आपको कैलोरीमिति के सिद्धांत के बारे में बताता हूं। जैसे भिन्न भिन्न ताप की दो वस्तु अगर है बेटा और उसको जब हम संपर्क में लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो इसका हाई टेम्परेचर है, इसका लो टेम्परेचर है, तो हमारा ऊष्मा किधर से किधर जाएगा, तो ऊष्मा हमारा जो है हाई टेम्परेचर वाले वस्तु से लो टेम्परेचर वाले वस्तु में जाएगा बेटा। ठीक है, तो और ये प्रक्रिया कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए तब तक वो आपका ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में होता रहेगा। और अगर आप ध्यान में रखो कि अगर ये दो वस्तुओं का अतिरिक्त कोई तीसरा वस्तु इसके संपर्क में नहीं है तो जितना ऊष्मा पहली वस्तु देगी दूसरी वस्तु उतना ही ऊष्मा लेगी, यानी दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा बराबर होता है। चलिए हम आपको कैलोरीमिति का सिद्धांत लिख कर समझाते हैं बेटा कि कैलोरीमिति का सिद्धांत है क्या। अगर मैं ओरल आपको हम बात करूं कि कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है बच्चों तो हम आपको बता सकता हूं। चलो आप समझ लो, पहले ओरल समझ लो कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाले वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो उच्च ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहता है या होने लगता है। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। यदि इनके संपर्क में अन्य वस्तु अगर न हो तो पहली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा तथा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होता है बेटा। इसे कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। चलिए हम आपको लिखकर बताते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है। जब दो इसमें अगर हम बात करें, जब दो भिन्न भिन्न ताप वाले वस्तु को भिन्न ताप वाली वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप वाली वस्तु में होने लगता है और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तु का ताप समान न हो जाए। यदि अन्य वस्तु इसके संपर्क में न हो तो संपर्क में
न हो तो पहली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होती है तो इसे कैलोरी मिति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में एक कंसेप्ट बनता है कि दी गई वस्तु, पहली वस्तु द्वारा दी गई जो ऊष्मा होती है वो बराबर होता है दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, जिसको हम लोग लिखते हैं ली गई ऊष्मा। ठीक है, एक प्रकार का मैथमेटिकली जो है कि फार्मूला के रूप में देता है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कैलोरी मिति का जो सिद्धांत है वो आपका सिद्धांत फाइनल हो चुका है। मैं एक बार आपको पढ़ के बताने जा रहा हूं। जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो उस ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप यानी कम ताप वाली वस्तु में होने लगता है और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये कह सकते हैं हम लोग कि दोनों वस्तु का ताप, दोनों, यहाँ पे थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं, दोनों वस्तु का ताप समान न हो जाए। यदि अन्य वस्तु इसके संपर्क में न हो तो पहली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होता है तो इसे कैलोरी मिति का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। अर्थात कहने का मतलब दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा बराबर होता है, ये कैलोरी मिति का सिद्धांत है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।